हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आशा करता हूं कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। आज हम अपना क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं वही न्यू बुक से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ऑन ए ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन, मार्क पॉइंट फ्रॉम -7,0 to 13,0 on the x-axis and from 0, -15 to 0,12 on the y-axis. Use scale 1 centimeter 1 unit using figure. Answer the given question. तो हमारे को ये डायग्राम दे रखा है भाई, इसके क्वेश्चन पुट कर रखे हैं उसने। उन क्वेश्चनों का हमने क्या देना, आंसर देना है। तो फर्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है भाई, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लेस री ऑन रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 of its feet. प्लेस री ऑन rectangular study table with 3 of its feet at the point 8,9, 11,9 and 11,7। तो इसमें ये दे रखा है। अब इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल। हमारे को ये ग्राफ दे रखा है भाई, और इसमें ये कह रहे रियान इस रूम में बैठ के स्टडी करता और उसकी जो टेबल है ना वो रेक्टेंगुलर शेप की है, और उस टेबल के 3 पॉइंट दे दिए भाई। फोर्थ पॉइंट कहाँ होगा ये पुट कर रहा है। तो उसका फर्स्ट पॉइंट क्या, 8,9। एक्स कितना भाई 8 और वाई कितना है 9। तो 8,9 कहाँ होगा लगभग भाई, यहाँ होगा 8,9। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो 8,9 कहाँ होगा भाई, ये पॉइंट होगा 8,9। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, 11,9। एक्स एक्सिस पे 11 ये है भाई, तो 11,9 कहाँ होगा, यहाँ होगा भाई 11,9। और थर्ड पॉइंट कह रहा है वो 11,7। एक्स 11 और वाई 7 है, तो ये पॉइंट होगा 11,7। तो ये पूछ रहा है भाई उसका फोर्थ पॉइंट कहाँ होगा। फोर्थ पॉइंट कहाँ होगा भाई इसका, बताओ जरा। फोर्थ पॉइंट इसको मिला देंगे भाई रेक्टेंगल को हम, ये वाला और ये। तो इसका फोर्थ पॉइंट कहाँ होगा भाई, 8, एक्स तो हो गया 8 और वाई हो गया 7। तो ये होगा भाई उसका फोर्थ पॉइंट कहाँ होगा, एक्स तो होगा 8 और वाई होगा 7। तो जो फोर्थ फुट है उसका फोर्थ फुट होगा वो 8,7 होगा भाई। ये था भाई इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है, इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर टेबल। ये बोल रहा जो ये टेबल रखी है क्या इस कमरे में सूटेबल है भाई। यस, इट इज गुड फॉर स्पॉट। ये क्योंकि ये इट डज नॉट ब्लॉक डोर, इट डज नॉट ब्लॉक डोर। ये किसी भी दरवाजे के साथ अटैच नहीं हो रही भाई। कोई दरवाजा हम ओपन करेंगे उसमें ऑब्स्टेकल पैदा कर रही है, कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। ये बिल्कुल एक साइड है, तो ये क्या है, इट इज गुड फॉर स्पॉट। थर्ड पार्ट क्या कर रहा है भाई, व्हाट इज द विड्थ ऑफ टेबल। विड्थ ऑफ टेबल क्या होगी, लेंथ क्या होगी, क्या हाइट निकाल सकते हो, हाइट के बारे में पूछ रहा है भाई।
तो देखो भाई, रेक्टेंगल एक 2 डायमेंशनल फिगर होता है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है, तो हाइट का तो उसमें कोई रोल होता ही नहीं, तो हाइट तो बिल्कुल होगी नहीं उसकी भी कुछ भी। तो विड्थ के बारे में क्या कहेंगे? विड्थ, विड्थ क्या होगी उसकी भाई? ये तो क्या उसकी लेंथ है, तो एक्स एक्स वाई एक्सिस तो सेम है, इसकी लेंथ विड्थ लेंथ क्या होगी? 11 माइनस में 8 तो 3 सेंटीमीटर। और विड्थ क्या होगी इसकी? ये तो लेंथ निकाली हमने, विड्थ क्या होगी? ये तो दोनों सेम है, तो 9 माइनस में 7 2 सेंटीमीटर। तो जो रेक्टेंगुलर टेबल बनी भाई, लेंथ वाले में जो सेम पॉइंट है उसको तो रखेंगे एज इट इज, x2 माइनस में x1 कर देंगे, 11 माइनस 8 3, और ये इसमें क्या करेंगे? y2 माइनस में y1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा विड्थ ऑफ टेबल। तो ये था हमारा भाई फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है भाई? इफ द बाथरूम डोर हैज ए इंग एट B1। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है भाई? इफ द बाथरूम door has hing at B1 and opens into the bedroom, will it hit the wardrobe? Will it hit the wardrobe? Are there any change? Are there any change you would suggest? You would suggest if the door is made wider. If the door is made wider। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है भाई? कोई बाथरूम का डोर है जो B1 से स्टार्ट होता है और उसके बेडरूम तक जाता है। विल इट द वार्डरोब, क्या वो जो इसके वार्डरोब को टच करेगा? या आर देयर एनी चेंज वुड यू सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? अगर उसका जो डोर वाइड कर दिया जाए तो तुम सजेस्ट क्या करोगे? क्या कुछ चेंज करना पड़ेगा? तो देखो भाई क्या कह रहा है, जो बेडरूम है इसका, यहां से डायग्राम में देखो एक बार, जो बेडरूम है, इफ द बाथरूम डोर हैज हिंग, बाथरूम है जो B1 से, B1 कहाँ है भाई? 1 और 2 के बीच में, यहाँ से चलता है B1 और यहाँ तक जाता है इसका बाथरूम का, ठीक है। तो ये यहाँ जाता है बाथरूम B1 से B2 तक। आगे क्या कह रहा है भाई? इफ द बाथरूम डोर एज B1 एट ओपन इनटू द बेडरूम विल हिट द वार्डरोब, क्या वो इसको हिट करेगा? B1 से B2, यहाँ से यहाँ तक है वो इसका जो दरवाज़ा है बाथरूम का, और उसकी लेंथ क्या दे रखी है? तो भाई सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द बाथरूम डोर हैज हिंग एट B1 एंड ओपन इनटू द बेडरूम। जो ये है बाथरूम का डोर है B1 से स्टार्ट होता है और B2 के इस पे लटका हुआ भाई, और वो कहता है इसको ओपन इनटू बेडरूम, बेडरूम में खोलता है, इस तरफ खोलता है भाई। तो विल इट हिट द वार्डरोब, क्या उसको ये वार्डरोब को हिट करेगा? आर देयर एनी चेंज यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। और ये बोल रहे अगर इसका डोर जो है वाइड कर दिया जाए तो तुम इसको क्या सजेस्ट करोगे, इसमें क्या चेंज करोगे? देखो भाई, जो विड्थ है, विड्थ ऑफ
बाथरूम डोर तो कितनी है भाई वो 4 माइनस 1.5 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 2.5 सेंटीमीटर तक जा सकता है। और जो ये इनके बीच का डिस्टेंस है ओरिजिन टू 3 ये वार्डरोब है, इसकी ये कितनी है भाई 3 सेंटीमीटर। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक ही खुल जाएगा क्योंकि ये इसके बीच का गैप 3 सेंटीमीटर है, तो ये इसको हिट नहीं करेगा। क्या लिखोगे 3 यूनिट इज मोर देन 2.5 यूनिट सो बाथरूम डोर इजीली ओपन विदाउट हीट वार्डरोब। तो ये क्या कह रहा है भाई, जो बाथरूम का डोर है ना वो बेडरूम में आसानी से ओपन हो जाएगा, वो इसको हिट नहीं करेगा क्योंकि इनके बीच का गैप क्या है 3 यूनिट है और इनके बीच का क्या 2.5 यूनिट। अब ये कह रहा है तुम क्या सजेस्ट, अगर इसको बाथरूम के डोर को वाइडर कर दिया जाए, इफ बाथरूम डोर इज वाइडर देन वी कैन चेंज। तो बाथरूम का डोर अगर वाइडर कर दिया जाए तो क्या होगा भाई, तो या तो हम क्या करेंगे फर्स्ट पॉइंट तो वार्डरोब कैन बी स्लाइटली शिफ्ट टू राइट साइड। या तो हम जो वार्डरोब है इसको थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, या क्या करेंगे इसको भाई बाथरूम की इनसाइड में ओपन कर देंगे भाई। जो क्या है इसको वी विल ओपन बाथरूम डोर इनटू बाथरूम साइड। या तो उसको बाथरूम की साइड ओपन कर देंगे या उस वार्डरोब को थोड़ा शिफ्ट कर देंगे। तो ये था भाई हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा भाई। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये उसका क्या है भाई बेड है। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन इसी डायग्राम को देखते हुए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, लुक एट रिहान बाथरूम, लुक एट रिहान बाथरूम। रिहान के बाथरूम की तरफ देखो भाई। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ 4 कॉर्नर, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ 4 कॉर्नर O, F, R and P ऑफ बाथरूम। जो उसका बाथरूम है ना वो इसके कोऑर्डिनेट दे दिए OFRP। एक तो ये ओरिजिन वाला, एक P वाला भाई, एक F पॉइंट दे रखा है और एक R पॉइंट दे रखा है। तो F पॉइंट कहाँ दिया हुआ भाई, F पॉइंट दिया हुआ है 9 पॉइंट पे, यहाँ पे ये पॉइंट क्या है F और ये पॉइंट R। तो ये जो है ना भाई ये वाला जो मैंने डार्क किया है ये क्या उसका बाथरूम है। तो उसके कोऑर्डिनेट बता रहा है क्या होंगे। देखो भाई O पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0। F पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे
जो एफ पॉइंट है वो इसके कोऑर्डिनेट देखो, हमारा एक्स एक्सिस कितना है यहाँ पे, एक्स एक्सिस तो है हमारा 0 और वाई पॉइंट क्या है 9। ऐसे ही हमारा आर पॉइंट क्या है भाई, आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस तो हमारी कितनी है -6 और वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या है 9, तो ये हमारा 6,9। और लास्ट पॉइंट क्या है भाई पी पॉइंट, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, एक्स एक्सिस पे वाई तो 0 होता है तो 6 - 6,0। ये थे भाई 4 कोऑर्डिनेट इसके बाथरूम के, ओ पी एफ आर। ओ तो ओरिजिन 0 0, एफ पॉइंट कहाँ भाई, एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस पे एक्स तो 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट 9। पी पॉइंट भाई एक्स एक्सिस पे वाई तो 0 और एक्स कोऑर्डिनेट -6। और आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, एक्स एक्सिस पे ये क्या है, एक्स तो हमारा -6 और वाई कितना भाई, वाई कितना हमारा 9। तो ये थे भाई बाथरूम के 4 कोऑर्डिनेट, 4 कोऑर्डिनेट ऑफ बाथरूम। सेकंड क्या कह रहा है भाई, व्हाट इज द शेप ऑफ शोइंग एरिया SHWR, SHWR ये क्या दे रखा भाई तुम्हारे को, शोरिंग एरिया, शो ये फवारे वाला एरिया दे रखा भाई जहाँ पे फवारा लगा हुआ है, तो इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, इसकी शेप पूछ रहा है, शेप ऑफ शेप ऑफ क्या दे रहा है भाई, शेप ऑफ SHWR। जो ये फिगर दे रखा है तुम्हारे को SHWR, तो इसके शेप क्या होगी भाई, तो इसकी शेप बताओ क्या होगी, इसकी शेप होगी भाई ट्रेपीजियम। क्या होगी, ट्रेपीजियम। क्योंकि जो ये RW है वो पैरेलल है किसके भाई, SH के। अगर किसी भी एक फिगर का एक अपोजिट पेयर को पैरेलल हो तो वो क्या कहलाएगा, कि ट्रेपीजियम कहलाएगा। तो ये था इसका सेकंड। इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है भाई 4 कॉर्नर्स, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ 4 कॉर्नर्स। एच पॉइंट के कॉर्नर्स, एस कॉर्नर के कोऑर्डिनेट W के और R के। R के तो अभी निकाले थे हमने भाई -6,9। और जो W कॉर्नर है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे भाई, देखो यहाँ से ये इस साइड है लगभग -2,9। इसको फिगर में देखना, y तो क्या है 9 पे है और x कोऑर्डिनेट 2 की बिल्कुल सामने है। तो h कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, h कोऑर्डिनेट होगा -3, ध्यान से देखो इसमें x तो क्या है -3 है और y कितना है 6। ऐसे ही s कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, x तो क्या है दोबारा माइनस का, x क्या है -6 और y भी क्या है +6। तो SHWR के कोऑर्डिनेट, s कोऑर्डिनेट तो भाई -6,6, h कोऑर्डिनेट -3,6 और r कोऑर्डिनेट -6,9 और W कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई -2,9। तो भाई ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड भी कंप्लीट हुआ, एक लास्ट पार्ट रहता है थर्ड क्वेश्चन का। मार्क ऑफ ए 3 feet into 2 feet space for wash basin and 2 feet into 3 feet space for toilet. Write the coordinate of corner of these spaces. ये बोल रहा है कि वॉश बेसिन बनाना भाई जिसकी लेंथ तो है 3 फीट और जो ब्रेड्थ है 2 फीट। तो देखो भाई लेंथ है 3 फीट और ब्रेड्थ है 2 फीट, तो यहाँ से लग जाओ भाई 1 2 3 और 1 2, तो यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, एक इसको बोल देंगे हम भाई 3 क्रॉस 2 फीट। और दूसरा क्या बनाना हमने 2 क्रॉस 3, यानी कि x तो लेंगे हम 2 और y लेंगे 3, 1 2, तो यहाँ से क्या होगा 1 2 3, तो यहाँ तक क्या होगा वो 2 क्रॉस 3।
ये तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, 2x3 का तो हमारा टॉयलेट हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा वॉश बेसिन। अब इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं भाई हमने, क्या है देखो, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ से ये तो कितना भाई, इसके कोऑर्डिनेट ये तो पॉइंट हमारा कितना हो गया, -3,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई होता है 0, और इसके पॉइंट -6,0। यहाँ पे क्या है भाई, एक्स तो कितना है -3 और वाई कितना है 2। ऐसे ये एक्स एक्सिस कितना है यहाँ पे -6 और वाई कोऑर्डिनेट 2। तो ये हो गया भाई हमारा इसका 3x2 फीट का। ऐसे ही जो ये वॉश बेसिन इसका कितना होगा टॉयलेट वाला, ये एस पॉइंट तो इतना ही हो गया, ये पॉइंट हमने निकाल ही दिया, तो इसके भी चारों कोऑर्डिनेट निकाल दिए भाई हमने। तो आज के लिए इतना, भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।